निशा जी। हाँ जी। ठीक है, ठीक। बॉन्जूर, मेरा नाम है अमित भारद्वाज। आपका स्वागत है वॉइस ऑफ कॉमन मैन पे। बॉन्जूर शब्द का इस्तेमाल मैंने क्यों किया, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे हिंदी में हम कहते हैं नमस्कार, उर्दू में कहते हैं आदाब, या अंग्रेजी में कहते हैं हेलो, ऐसे फ्रेंच में कहते हैं बॉन्जूर। एक डिबेट हमारी फैमिली में, मेरी फैमिली में, आपकी फैमिली में लगातार उठ रहा है कि लव मैरिज बेटर है या अरेंज मैरिज बेटर है। जो हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है, जिसे हम टिंडर जनरेशन कहते हैं, वो एक रिबेलियन है। वो कहती है कि हम तो लव मैरिज करेंगे, अपनी चॉइस से शादी करेंगे, इंटर कास्ट मैरिज करेंगे, इंटर रिलीजन मैरिज करेंगे। जो हमारी जनरेशन थी, वो अपने माता पिता की बात मानती थी। 90% ऑफ हम लोग अरेंज मैरिज करते थे, 10% कुछ केसेस होते थे जहां लव मैरिज होती थी। और जो हमारी पुरानी जनरेशन थी, वो सिर्फ अरेंज मैरिज में विश्वास करती थी। तो आज के मेरे पैनलिस्ट हैं आमिर हुसैन कानपुर से, मनीषा तंवर गुड़गांव से, और नुपुर गुप्ता गाजियाबाद से। आप तीनों के लिए मेरा पहला क्वेश्चन कॉमन होगा। आमिर, पहले आप जवाब देंगे। आप किसे सपोर्ट करते हैं, लव मैरिज को या फिर अरेंज मैरिज को? इसका इसका जवाब एक तर्क के साथ दीजिएगा, आप उसको क्यों पसंद करते हैं। आमिर हुसैन। गुड इवनिंग सर। मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा, मैं दोनों का जवाब दे सकता हूँ। मतलब क्या मैं दोनों को सपोर्ट कर सकता हूँ या मुझे सिर्फ एक ही को चूज करना है? फिलहाल आपको बेटर कौन लगता है, बेटर ऑप्शन क्या देखिए, है? एक्चुअली अभी तो मैं जो रिसेंटली सर्वे की बात करूं तो मुझे वो लव मैरिज ज्यादा सही लगता है, क्योंकि अभी मैं जितने भी रिसेंट सर्वे देखता हूँ ना, चाहे वो यूएस का हो चाहे वो इंडियन का हो, डिवोर्स रेट्स आर मींस इंक्रीजिंग डे बाय डे। और बेसिकली वो ज्यादातर वो अरेंज मैरिजेस में ही हो रही है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी इतनी इशू आ जाती है। और आज की जो जनरेशन है 20th सेंचुरी की, तो मुझे नहीं लगता है कि आज की कोई भी जनरेशन अरेंज मैरिज के लिए जाना चाहेगी या जाना चाहती भी है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर अभी एक इंटरफेथ की अगर बात करते हैं, लव मैरिज इज अ डिफरेंट थिंग। इंटरफेथ रिलेशनशिप और मैरिज, ये एक थोड़ा सा एंटायरली डिफरेंट मैटर है। बट फिर भी अगर पेरेंट्स की रजामंदी हो जाती है और इंटरफेथ भी है, तो लव मैरिज इज बेटर देन अरेंज मैरिज आज के सिनेरियो को देखते हुए। तो क्योंकि कंपैटिबिलिटी इशू और एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती है अपने लाइफ पार्टनर से, तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो लव मैरिज में क्या होता है, रिलेशनशिप एक टाइम में वो हो जाता है, समझ थोड़ा एक दूसरे को लेते हैं बहुत अच्छे से। ठीक ठीक है आमिर, ठीक है। मनीषा जी, इसी इसी सवाल का आप जवाब देना चाहेंगी? मनीषा तंवर। हाँ जी। एक्चुअली देखो, मेरे लिए लव मैरिज और अरेंज मैरिज मतलब दोनों ही ठीक हैं, बट जहां तक मेरी पर्सनल ओपिनियन है, जैसे अभी आमिर सर ने बोला कि डिवोर्स ज्यादा बढ़, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है जो डिवोर्स जो रेशो है वो लव मैरिज में ज्यादा है बजाय अरेंज मैरिज में। क्योंकि लव मैरिज में क्या होता है कि घर वालों का इंटरफेयर कुछ भी नहीं हो रहता है, कि घर वालों की साइड से होता है, तुम्हें जो करना है वो, और एक दूसरे में रिस्पेक्ट का इशू रहता है कहीं ना कहीं। जो प्यार एक अलग चीज है, लेकिन चलाने के लिए एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना कहीं ज्यादा बेटर है, कहीं ज्यादा जरूरी भी है। तो अरेंज मैरिज में क्या है, देखो आजकल वो अरेंज मैरिज तो होती नहीं है कि आपने उसको सामने वाले को देखा भी नहीं, बात भी नहीं की और आपकी शादी हो गई। आज मिलवाते हैं, बात एक दूसरे को जानते हैं, तब वो अरेंज मैरिज आगे जाके मतलब शादी करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोटो दिखाई और हो गई। लव मैरिज में क्या होता है, सब कुछ तो पहले हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है, ना कुछ क्रेज रहता है। और डिवोर्स जो रेशो है वो इसीलिए बढ़ रहा है कि आजकल मतलब ये होता है कि रिश्ता करा देते हैं, फिर डेटिंग 5-6 महीने लोग डेटिंग भी करते हैं उसी रिश्ते में। अच्छा, ठीक है, ठीक है। नुपुर गुप्ता जी। ऑल राइट, ऑल राइट। नुपुर गुप्ता जी, इसी सेम क्वेश्चन फॉर यू। मैं मेरे ओपिनियन से जो आपकी अरेंज मैरिज है मुझे वो ज्यादा बेटर लगती है। क्यों? धीरे धीरे जो एक रिलेशनशिप होती है ना वो डेवलप होती है। लव मैरिजेस में क्या आप पहले ही सारी चीजें जान चुके होते हैं, वीक पॉइंट्स क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या, आपको सब पता होता है। तो जब कभी आर्गुमेंट्स हो या फाइट हो तो आदमी डायरेक्टली उस पर हिट करता है। बट
अरेंज मैरिज में क्या है, आप धीरे धीरे चीजें जानते हो, एक दूसरे के बारे में समझते हो, धीरे धीरे वो बॉन्डिंग डेवलप होती है। ये खुद में बहुत सारा टाइम लेती है, तो बॉन्डिंग धीरे धीरे टाइम के साथ स्ट्रांग होती चली जाती है, तो वहां पे चांसेस कम होते हैं डाइवोर्स। ऑल राइट, ठीक है अनूपुर जी। आमिर आमिर हुसैन, आपने कहा लव मैरिज आपको ज्यादा बेटर लगती है। तो लव मैरिज में एक रिलेशनशिप होता है, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 5 साल का हो, पर अरेंज मैरिज में थोड़ा टाइम मिलता है आपको। पर जो लव मैरिज में जब 4 या 5 साल बताए हैं, उसके बाद जब आप शादी करते हो तो सेम चार्म तो रह नहीं जाता ना, वो चार्म खत्म हो जाता है लव मैरिज के अंदर, और अरेंज मैरिज में वो चार्म बना रहता है, मतलब एक्साइटमेंट बना रहता है। अभी 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 अमित जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये रिलेशनशिप और लाइफ पार्टनर को आप चार्म से थोड़ा सा कंपेयर मत करिए, क्योंकि लव मैरिज में जहां तक मतलब मेरे से तो पर्सनल ओपिनियन मांगी जा रही है, तो मैं ओवरऑल दूंगा। अभी जितने भी आप केसेस देखेंगे ना कि शादी के 1 महीने के बाद ऐसा हुआ, वो लड़की अपने घर आ गई एंड ऑल, ये सब जो है वो अरेंज मैरिज में होता है, वो लव मैरिज में ऐसा नहीं होता। पहली चीज। दूसरी चीज, ये एक चीज और बताऊंगा आपको कि लव मैरिज में आप सामने वाले के वीक पॉइंट और स्ट्रेंथ और सारी जितनी भी कमियां है ना, वो सब जान चुके होते हैं और पता होता है कि मुझे इसको कैसे डील करना है। तो ये एक कंपैटिबिलिटी इशू कभी आता नहीं है लव मैरिज के बाद से। और जहां पर आप जब जाते हैं ना 2 महीने के कोर्टशिप पीरियड में, आप इतनी जल्दी वो सामने तो आएगा नहीं खुल के, ना कोई उधर से आएगा, ना लड़की सामने से खुल के आएगी, ना लड़का आएगा। 2-3 महीने बहुत ज्यादा साल भर का कोर्टशिप पीरियड रख सकते हैं, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कोई पेरेंट्स रुकते हैं एंगेजमेंट के बाद, मुझे तो नहीं लगता है। आमिर आपके ही पॉइंट पे मैं मनीषा जी से सवाल पूछ रहा हूँ, आपके ही पॉइंट पे। मनीषा जी, आपने कहा आपको अरेंज मैरिज पसंद है, तो अरेंज मैरिज में तो हम जानते कहाँ उस बंदे को, वो तो अच्छा ही बताएगा ना अपना आपको। कौन बताएगा कि मैं खराब हूँ, या अपना अपना जो रियल व्यू है वो तो अरेंज मैरिज में कोई नहीं दिखाएगा। लव मैरिज में तो बंदा पता है 3 साल का रिलेशनशिप है आपका, 5 साल उसका शॉर्ट टेम्पर है, शॉर्ट टेम्पर नहीं है, चार्मिंग है, केयरिंग है, पैम्परिंग है। तो लव मैरिज में ही पता चल पाएगा ना, अरेंज में क्या पता चल पाएगा? मनीषा तंवर। बिल्कुल, जो आप कह रहे हो उनकी मैं बात से सहमत हूँ कि कोई भी नहीं दिखाता, बट ये इशू तो हम लव मैरिज में भी बोल सकते हैं। तो मैम लव मैरिज में ही कैसे बोल सकते हैं? तो चीजें अलग होती हैं, लेकिन जब आप एक शादी कर लेते हो, एक फैमिली में आते हो, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैम यहाँ शादी की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो बात हो रही है कि आप लव मैरिज में कैसे, मतलब 3 साल 4 साल से तो आप कॉलेज से लेके अभी तक प्रोफेशनल लाइफ तक चले आ रहे हैं साथ में, तो इसमें शादी आदि तो अभी छोड़ दीजिए। अभी तो सिर्फ एक लाइफ पार्टनर, एज अ लाइफ पार्टनर मैं इसको पसंद करता हूँ या नहीं करता हूँ, या करती हूँ या नहीं करती हूँ, क्या मैं इसके साथ लाइफ आगे गुजार पाऊंगी कि नहीं गुजार पाऊंगी, तो मेरा खुद का पर्सनल डिसीजन रहेगा। और मैम अभी आपने एक लाइन और बोली थी, इफ आई रिमेम्बर, कि सब कुछ हो चुका होता है, वो चीज तो मैं आई स्ट्रांगली डिसएग्री कि ये सब कुछ हो चुका से मतलब नहीं समझा मैं। आप मतलब फिजिकल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं? हाँ, जो जैसे अमित जी ने बोला चार्म होता है, शादी में वो भी चीज जरूरी है, चार्म होता है, कोई क्रेज नहीं होता। आप हर बात पे, छोटी छोटी बात पे डिबेट करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की वही वाली बातें, वीक पॉइंट्स जानते हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रही है। ये चीज अरेंज मैरिज में भी होती है। साल 2 साल के बाद वो छोटी छोटी चीजों में डिबेट होना मैंडेटरी हो जाता है। आप चाहे तो आप किसी भी केस स्टडी कर सकते हैं। देखो, परफेक्ट तो हम यहाँ किसी को भी नहीं कह सकते। परफेक्ट एक रिश्ता है, एक शादी नहीं है कि लव करिए तो परफेक्ट है, अरेंज करिए तो परफेक्ट है। वो तो दोनों का रिश्ता है, वो परफेक्ट होता है। मैम एक और पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। हाँ, प्लीज अमित जी। आमिर, एक मिनट रोको। मनीषा जी, ये सवाल ये था कि हम जो शादी जिससे करें ना, उसे जानते नहीं है, उसके बारे में, उसकी कमियां, उसकी अच्छाइयां, वो तो अच्छा ही दिखाएगा। आप किसी से शादी करने जाओगे, कौन कहेगा मैं शराब पीता हूँ, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, पर आप जिससे प्यार करते हैं उसको जानते हो ना, तो आपको पता चलने लग जाता है। शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसे दिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप दिख जाता है कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है। और मैम एक डेटा और शेयर करूंगा, 65% मैरिजेस जो होती हैं, हमारे इंडिया की बात बता रहे हैं, वो 2 से 3 महीने के कोर्टशिप पीरियड में ही होती हैं। 65% आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये भी एक आप समझ सकते हैं ना, आपने बोला ना कि 2-3 महीने में आप कैसे समझ लेंगे, आप कुछ सोचिए ना। चलिए इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ते हैं। नुपुर गुप्ता,
ये मैम आपने कहा कि अरेंज मैरिज ही बेटर होती है, मुझे अरेंज मैरिज पसंद है, आप भी कह रहे हैं आई मनीषा एम नॉट सेइंग कि बेटर होती है, बट हाँ, जी भी पर्सनली मुझे कह लगता है कि रही हैं। में बट रिलेशन अगर अरेंज मैरिज क्वेश्चन पूरा कर दूं, मतलब अगर जिस बंदे ने सोच रखा है जी मुझे अरेंज मैरिज ही करनी है, तो उसको तो इसका मतलब कोई अफेयर करना ही नहीं चाहिए, उसको तो कोई मतलब सोच ही नहीं सकता कि मुझे तो किसी रिलेशनशिप में जाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको अरेंज मैरिज करनी है और आपको इन केस कोई पसंद आता है, तो इट्स बेटर कि आप उसके कंपैटिबिलिटी अपनी अच्छी है आपकी बनाएँ, तो आप पेरेंट्स से बात करिए, वो लव कम अरेंज हो जाती है तो इट्स मच बेटर कि उसमें पेरेंट्स भी अच्छा, होते हैं राइट, और आप भी। राइट, देयर इज़ नो डिबेट कि हाँ, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत सही जवाब दिया आपने, बहुत सही जवाब दिया। आमिर आमिर हुसैन, क्या लव मैरिज कास्ट, रिलीजन, गोत्र के बैरियर को तोड़ता है? और क्या हम मिडिल 100%, क्लास लोगों में 100% सर। एक आमिर आमिर का सवाल पूरा सुन लीजिए। क्या लव मैरिज कास्ट, रिलीजन और गोत्र के बैरियर को तोड़ता है? और क्या हम मिडिल क्लास इंडियंस में एक कुव्वत है? हम हिंदूज भी थोड़े कंजर्वेटिव और मुस्लिम्स भी थोड़े कंजर्वेटिव, क्या हम हिंदू हम इंडियंस में ये कुव्वत है कि हम अपने परिवार और अपनी लड़कियों को छूट दें कि आप लव मैरिज कर सकती हैं, या अपनी बेटी को, बहन को छूट दें कि आप लव मैरिज कर सकती है? आमिर हुसैन। नहीं नहीं सर, लव मैरिज कर सकते हैं ये एक अलग सवाल है, और इंटरफेथ में करेंगे ये एक अलग चीज है। नहीं, इंटर लव तो किसी से भी हो सकता है ना, इंटरफेथ में भी हाँ हो सकता है, एग्जैक्टली, इंटर अरे रिलीजन में नहीं भी हो नहीं सकता है, नहीं सर, नहीं नहीं, इंटर ऐसा नहीं है सर कि किसी से भी हो सकता है। वो बात सही है, किसी भी हो सकता है, तो किसी से भी हो जाएगा, बट प्रॉब्लम आएगी इंटरफेथ में। अभी आप सेम रिलीजन में अगर आप सेम नहीं, कास्ट में किसी से करते हैं ना, तो आपके फैमिली के 99.9% चांसेस हो जाते हैं आपको अप्रूव करने के, कि ठीक है भाई तेरी पसंद है। और दूसरी चीज, मुझे तो मेरा सोसाइटी, मेरा समाज, दिस एंड दिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सेम कास्ट का है, चल भाई चल ठीक है। उसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लिया। आमिर मैं फैमिली की बात नहीं कर रहा, मैम फैमिली की बात नहीं, क्या हम लोगों में जो हम जो बात कर रहे हैं, या जो हमारी जनरेशन है, जब हम फादर, अब ये जनरेशन, हमारी जनरेशन है, हमारे बच्चे बड़े होंगे, क्या हम में कुव्वत है अपने बच्चों को बोलने की हाँ बेटा कर ले तू, चाहे इंटर सर रिलीजन कर, इंटर हम में तो कास्ट कर, होगी, कहीं। हम में तो होगी, हाँ, हाँ मैं हमारे हमारी बात नहीं पेरेंट्स कर में रहा। नहीं है सर, हमारे पेरेंट्स में नहीं है सर, हाँ, हमारे पेरेंट्स मतलब में हम अभी में वो नहीं, क्योंकि देखिए कुव्वत है वो नहीं, 70 हम बच्चों 70s को। और 60s के हैं, तो ऑब्वियसली उनका माइंड सेट, उनकी हाँ, जो जो भी मेंटालिटी है वो उसी लेवल की हाँ, है, तो उसको चेंज करना तो इम्पॉसिबल नहीं, है। आपकी और मेरी जनरेशन में ये कुव्वत है कि हम बोल सकते हैं कि मुझे रिलीजन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पसंद है तो यू कैन गो अहेड। नहीं नहीं, हमारी तो जनरेशन में ये पावर है कि ये सब बियॉन्ड द, मतलब बियॉन्ड द रिलीजन है, कि इफ आई लव समवन तो मुझे रिलीजन से क्या लेना देना, क्योंकि मैंने तो उसका रिलीजन पूछ के तो उससे रिलेशनशिप करी नहीं थी। और सबसे मेन बात ये है कि अगर हाँ, लड़की भी सेम स्टेटमेंट दे रही है आफ्टर 5 to 6 years रिलेशनशिप, तो फिर इसमें रिलीजन को लाना या कास्ट को हाँ, लाना कहीं का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर दोनों ठीक लोग है, एक यही यही स्टेटमेंट यही सुनना चाहता हूँ। ठीक है आमिर। मनीषा तंवर, मनीषा जी, जब हाँ हम जी। शादी करते हैं, खास तौर पे आज के टाइम में, और लड़कियां जब शादी करती हैं, या उसको वो सोचती है कि मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, तो क्या उसकी हैसियत देख के वो अपना बॉयफ्रेंड या अपना हस्बैंड चुनती है? हाँ, बिल्कुल देखो, आज के टाइम में तो मतलब चेंजेस आए हैं। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स सीधा मतलब आप बोल ही हम्म, नहीं सकते, रिफ्यूज कर देते हैं। बट जनरेशन गैप तो देखो हमेशा, हम्म, क्योंकि मतलब जो 20-22 साल एज है, उसमें आपकी प्रायोरिटीज हाँ, अलग हैं, लेकिन पेरेंट्स देखते हैं आगे का, कि तब पूरी लाइफ के लिए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं वो नहीं नहीं, जनरेशन गैप। पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, हमारी जनरेशन, हमारे आगे वाली जनरेशन की बात कर रहा हूँ। कोई लड़की है जी, मुझे एक मैनेजर क्लास की लड़की है, जो वो किसी एग्जीक्यूटिव से शादी नहीं करेगी ना, ये तो फैक्ट नहीं, है, चाहे वो कितना हैंडसम हो, कितना अच्छा हो, उसको तो अपनी से ज्यादा सैलरी वाले से ही शादी करनी है ना। ऐसा देखो 100% तो किसी चीज में नहीं होता, बट जहां तक देखते हैं कि $90 जब लव मैरिज की प्यार बात तो आती आजकल है, वो पैसे से ही तो, नहीं देखो 100% हम मतलब ये चाहे चीज अरेंज नहीं करो बोल, चाहे आप वो तो देखो 80%। वो तो जाहिर सी बात है, चाहे अरेंज करो, लड़का भी तो उसकी पूरा फिजिक देखता है, क्या एजुकेशन है, कहाँ पे क्या चीजें हैं। जब अरेंज भी होती है तो गोरी है, काली है,
फैमिली कैसी है, तो वो तो दोनों साइड नहीं से है, नहीं उसको हम डिबेट नहीं कर सकते, वो तो दोनों मनीषा जी, गोरी काली लंबी टॉल सुंदर, इसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूँ, सिर्फ हैसियत की बात कर रहा हूँ। एल्टो में कोई लड़का जा रहा है, उससे ज्यादा आप मतलब आप नहीं कह रहे, मतलब कोई लड़की चाहेगी कि उससे शादी करूं या मर्सिडीज में जो कहा जा रहा है बंदा उससे शादी करूं, दोनों उसको प्रपोज करेंगे तो मर्सिडीज वाले चुनने के उसके ज्यादा वो रहेंगे ना चांसेस। हाँ, अगर प्यार नहीं करती है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे प्यार की नहीं बात चल करती रही है तो दोनों नहीं, आजकल प्यार और ये शादी। आमिर हुसैन, चलिए आमिर हुसैन ऐसा हो गया है ना आजकल, जो मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, आमिर हुसैन जो मैं कह रहा हूँ आजकल ऐसा हो रहा है ना, रिश्ता हैसियत देख के किया जा रहा है ना, चाहे शादी हो बिल्कुल चाहे सर, अफेयर हो चाहे 100% और सर इसमें कुछ गलत भी नहीं है। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हाँ है कि भाई उनकी डॉटर है, उसका वो बैकग्राउंड चेक करें लड़के का, क्योंकि अल्टीमेटली आज भी हम सर, उसी में चल रहे हैं। हाँ, हाँ, ये तो अरेंज मैरिज में बोल दिया आपने, प्यार में भी तो ऐसे ही होता है, तो सर फिर प्यार में वो भी ऐसे होता है ना मतलब आजकल फिल्मों मैं में। वो प्यार नहीं नहीं तो है सर ना, फिर वो कैरेक्टर ही अलग हो गया ना सर, प्यार में ये चीज आई डोंट प्यार थिंक कि हम होता है लव फिर। मैरिज नहीं करते, हाँ फिर तो वो फाइनेंस ये तो फिर फाइनेंस मैरिज वो तो आप ये मान के चलिए कि बहुत ही समझ बूझ के रिलेशनशिप को डेवलप किया जा रहा अब है, एक्चुअली फ्यूचर को 3 डिसाइड मैरिज करते होने हुए। लगे हाँ ना, अरेंज मैरिज, लव मैरिज और फाइनेंस मैरिज होगी ना ये। एग्जैक्टली फिर वो लव को अच्छा हटा आज दीजिए, अरेंज को भी हटा दीजिए, वो सिर्फ लाइफ दोनों सिक्योर्ड हटा के कंपनी। फाइनेंस मैरिज। हम लोग एक लेमन लैंग्वेज में एक चीज बोलते हैं ना, एलएससी बोलते हैं, लाइफ सिक्योर्ड कंपनी चलाने के लिए, तो फिर वो शादियां होती हैं लाइफ सिक्योर्ड करने के लिए कि हाँ भाई, फिर चाहे वो लड़की की तरफ से हो, फिर चाहे वो लड़की की तरफ से हो। अच्छा नहीं, आजकल फिल्मों में दिखा दिया, आजकल हीरो सारे अमीर ही होते हैं, पहले फिल्मों में प्रिंसेस होते थे हीरोइन और वो रिक्शे वाले से प्यार हो जाता था उसको, आजकल ऐसी फिल्में भी नहीं आ रही हैं। नहीं देखो, ये चीजें हम नहीं लड़के में भी कह सकते हैं कि अगर कोई लड़का है खड़ा है और उसको भी कोई ऑल्टो वाली लड़की आके प्रपोज करती है और मर्सिडीज वाली, तो वो भी किसे चुनेगा बताओ। वही है, मतलब बात सभी पे लागू होती है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ लड़कियों पे नहीं, लागू होती है ये नहीं कह इसमें भी रहा। डिपेंड ठीक है, करता है कि लड़की का स्टैंड क्या है, लड़की कहाँ से बिलोंग करती है, इसमें भी डिपेंड करता है। चलिए ठीक है नुपुर गुप्ता, हमारा एक चीज है जिसे कहते हैं दहेज, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे समाज में अभी भी जिंदा है। हम 2021 में हैं, पर दहेज की जो कुप्रथा है हमारे समाज में अभी भी जिंदा है। जो दहेज लेना चाहते हैं वो तो लव मैरिज करेंगे ही नहीं ना, क्योंकि लव मैरिज में तो दहेज मिलने के चांसेस बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाते हैं, तो दे विल प्रेफर दिस अरेंज मैरिज। नुपुर जी। लव मैरिज में दहेज के चांसेस आजकल क्या है, सबके 1 या 2 बच्चे वो चाहते हैं कि ग्रैंड, एक तो ये जो मूवीज में इतना ज्यादा ग्रैंड वेडिंग दिखा दी गई है, तो हर लड़की और लड़के का ड्रीम होता है कि ग्रैंड वेडिंग हो, डेस्टिनेशन वेडिंग हो, उन्हें सबको वही इच्छा होती है, और पेरेंट्स को भी लगता है कि 1-2 बच्चे हैं तो हम वैसे ही उनके लिए सारी चीजें अरेंज कर पाए, उनको सारा दे पाए। तो ये नहीं है कि सिर्फ लड़की वाला ही दहेज दे, मुझे लगता है मोर और लेस दोनों साइड से उतना ही खर्च होता है, इन माय ओपिनियन। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ नहीं, लड़की वो तो आपकी है ना, जो लड़का दहेज लेना चाहता है, जो परिवार दहेज लेना चाहता है, वो तो फिर लव मैरिज करेगा नहीं। मेरा सवाल ये है, वो तो अरेंज में ही, चाहे लड़का उसका किसी से प्यार हो जाए, पर वो तो करेंगे फिर अरेंज में ना, जिसको दहेज चाहिए तो। नहीं, डिपेंड करता है और कंडीशन। ये जिंदा है दहेज। होता है कि लव मैरिज में अगर सामने वाली पार्टी स्ट्रांग है तो दे कैन डिमांड, है ना? और अगर नहीं है, लव मैरिज में ये हो अच्छा, जाता है कि लड़का अपना स्टैंड ले सकता है कि मुझे अगर इससे ही करना है तो इससे ही करना है, 2% चांस है। बट अगर फैमिली का में इन्वॉल्वमेंट है तो वो अपने हिसाब से सेटलमेंट कर सकते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ दहेज है या नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। मेरा आखिरी सवाल है, अब आप तीनों से है, मैं एक-एक करके पूछूंगा। मैंने शुरू में कहा था बॉन्जूर, बॉन्जूर का मतलब नमस्कार। बॉन्जूर एक फ्रेंच वर्ड है, मैं फ्रेंच कल्चर की बात कर रहा हूँ, जो मुझे बिल्कुल पसंद है और मैं इसी कल्चर को ज्यादा पसंद करता हूँ। फ्रांस के अंदर सिंगल रहना फैशन में आ गया है। जरूरी क्या है शादी करना? कोई जरूरी तोड़ना है? आदमी अकेले रह सकता है, ना वो लव मैरिज करे, ना वो अरेंज मैरिज करे, अकेला रहे। नुपुर गुप्ता। इफ यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, यू आर लिविंग लोनली।
कोई भी बुराई नहीं, आप अकेले सिंगल रहना चाहते हो, हम्म। इन माय ओपिनियन। अच्छा, ठीक है। आमिर हुसैन? नहीं सर, एक्चुअली देखिए, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है सर अमित जी, कि वहाँ का कल्चर कैसा है और वहाँ आमिर, किस तरीके का लाइफस्टाइल हम पसंद कर रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि फीडबैक को देख रहे हैं कि पास में उन्होंने जितनी मैरिजेस देखी हैं उसको डिवोर्स को लेके, फाइनेंशियली इतना ज्यादा लॉस को लेके, ये भी हो सकता है। अब ये तो केस स्टडी पे डिपेंड करता है सर, बट हमारा जो कल्चर है सर, ये हम लोग थोड़ा तो इस बहुत पे नहीं रह सकते। आमिर, ये थोड़ा बहुत कल्चर इंडिया में भी आ रहा है, मेट्रो सिटीज में भी आ रहा है। मैंने कई लोगों से मिल लिया जो 48 है, 45 है, 49 है। आप सलमान खान को देख लीजिए, सुष्मिता सेन को देख लीजिए, सिंगल है वो और खुश हैं। सर फिर वही तो वंस इन दिक्कत अ क्या ब्लू है? मून। नहीं सर, एक आध केस, रेयर केस एक आध होंगे, उससे लाइफ का मतलब आप पूरी कंट्री की पॉपुलेशन को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्शनल्स हमेशा कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो ये जो आप बात कह रहे हैं ना सलमान अच्छा, खान, ये भी एक नेशनल एक्सेप्शन है, ये सबको पता है। सलमान खान भी अभी एक नेशनल एक्सेप्शन है फॉर मैरिज और फॉर फैमिली एंड। बाकी उनके साथ के सब देखिए, और यही सुष्मिता के साथ भी है, उनके साथ की जो भी एक्ट्रेसेस हैं वो भी, उनको भी देख सकते हैं। आमिर हुसैन शादी किए बिना मानेंगे नहीं। चलिए, एनीवेज आमिर। मनीषा तंवर, ये सिंगल रहने में क्या दिक्कत है मनीषा जी? दिक्कत कोई भी नहीं है। बड़ी जहाँ जवाब। से अभी आमिर जी ने बोला, क्योंकि देखो ये चैनल ही आपने कॉमन मैन के लिए बनाया, तो हम कॉमन मैन की ही बात करेंगे, सलमान खान और सुष्मिता सेन की तो नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद लगता है कि आप अकेले हो। अगर आप कितना भी आप खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि आपके जो आसपास जो लोग हैं, मेजोरिटी किनकी है, सब अपनी अपनी फैमिली में खुश हो जाते हैं, थोड़े टाइम तक फ्रेंड फन, गोवा जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, घूम रहे हैं, दारू पार्टी, ये वो सब खत्म हो जाता है, फिर आप रह जाते हो अकेले। तब आपको कहीं ना कहीं पॉइंट पे जाके लगता है कि शादी कर लेनी चाहिए। आपके लाइफ का एक्चुअली अटल बिहारी वाजपेयी। एम नहीं रहता, वो फिर कॉमन सुनिए मैन नहीं है ना। सुनिए आपके पास कोई मोटो सुनिए, कॉमन मैन थे अटल। तब आपको लोनलीनेस लगता। अगर आपके पास कोई मोटो है या कुछ है आपके पास कि मुझे करना है, तो आप नहीं करना, राइट। तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप शादी। हाँ, मैं नुपुर जी की बात से सहमत आमिर हुसैन, मैं नुपुर जी की बात से सहमत हूँ। मोटो होना चाहिए लाइफ में। अटल बिहारी वाजपेयी, मनोहर लाल खट्टर और हमारे देश के जो सबसे पॉपुलर आदमी है श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ये भी तो सिंगल ही है ना। नहीं सर, दिक्कत हम क्या है? यहाँ पर आपके ये पास नहीं कह मोटो रहे कि हो, शादी करना बहुत जरूरी है। वो नहीं मैटर है, बात नहीं तो नहीं यही है ना। आपने जितने भी एक्सेप्शन है ना, आपने नहीं टिप्स पे उसको काउंट कर लिया। आपने जितने भी एक्सेप्शन है आपने टिप्स पे काउंट कर लिया, लेकिन अभी आप जाओगे ना 1.4 बिलियन पॉपुलेशन हमारी इंडिया की, तब आप नहीं गिन पाओगे। राइट, ठीक है, ठीक है। और आमिर हुसैन, एक दिन बात शादी मुलाकात की नहीं करेंगे। है सर। मैं मनीषा जी से, आई स्ट्रांगली अग्री विद मनीषा जी से, क्योंकि सर मैं खुद क्योंकि सबकी फैमिली में होता है, मेरी भी फैमिली में, यस, एक टाइम के बाद मेरे भी फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत हैं सर, ये फ्रेंच वाली कल्चर को अपना चुके हैं, बट बाद में रिग्रेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और डेली आई एम कनेक्टेड विद देम। तो मैं डेली एडवाइस भी करता रहता हूँ कि भैया 40 प्लस 42 ठीक है, तुमने अपना एज बार बढ़ा दिया है 25 से 42 या 43 तक, बट उसके बाद के 15 साल में यू रियली नीड समवन, तो भैया अभी भी टाइम है। कम से कम एक पार्टनर होना चाहिए जिससे आप किसी भी टाइम मतलब अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है सर। और बाहर भी ऐसे ही है सर, आप यूएस चले जाइए, अब आपने फ्रेंच में अभी जो भी आपने बोला, आप यूएस में देख लीजिए, दे आर गेटिंग मैरिड हैप्पीली, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग अपने 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 फैमिली को और अपनी पॉपुलेशंस को सपोर्ट भी कर रहे हैं हर तरीके से। अगर हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की वजह से शादी नहीं कर रहे हैं, वो गलत है। तो वो तो मैडम फिर वही बात आ गई ना, वो तो फिर आपके मन में ही कुछ और है कि मुझे रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना है, मुझे अपने फैमिली को नहीं सपोर्ट करना है, वो एक अलग ही चीज हो गई। ऐसे लोगों को तो मैं तो नहीं कहूंगा कि उनको शादी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर उनका माइंडसेट तो चेंज होना नहीं है बाद में। फिर वो सामने वाले को भी परेशान रहेंगे। नुपुर गुप्ता जी, एक लास्ट कमेंट आपका। जैसे आमिर जी कह रहे हैं कि हाँ शादी करना जरूरी है, मीन्स एक टाइम के बाद आपको फील होता ही है कि होना चाहिए,
माइंडसेट अलग है, बट इन माय थॉट ऐसा नहीं है। आपके पास मोटो है, जरूरी नहीं है कि आप शादी करके ही कोई कंपेनियन है। आजकल आप इंडिया में देखिए लिव इन का कल्चर कितना बढ़ता चला जा रहा है। दे आर नॉट गेटिंग मैरिड, बट फिर भी साथ रहे, उनके पास कंपेनियन जो है अपना शेयर करने के लिए सारी चीजें। आई डोंट एग्री कि हाँ शादी जरूरी है,